आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी शरबत, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आखिर तक साथ रहिएगा, जो आपकी एनर्जी भी बढ़ाएगा और जायके में भी लाजवाब होगा। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। इसे बनाएं और रोज़ेदारों की दुआएं समेटें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही ताकतवर शरबत लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए रमज़ान में और इसके अलावा भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसके लिए हमने लिया है 1 से 1.5 लीटर दूध ले लें। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके लिए आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं और डेयरी का खुला हुआ दूध भी ले सकते हैं। मैंने खुला हुआ दूध लिया है डेयरी का। इसके साथ ही मैंने इसे बॉईल पहले से हुआ था, इसे मैंने फिर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 अदद सब्ज़ इलायची, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमने इस दूध को पहले से बॉईल किया हुआ है। अगर आपके पास पहले से बॉईल हुआ हुआ दूध ना हो तो आप पहले उसे बॉईल कर लें अच्छी तरह। उसके बाद हमारा बॉईल हुआ हुआ है, इसलिए हमने इसमें साथ ही इलायची डाल दी है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ बादाम कटे हुए और इसे बस थोड़ी देर पकाएंगे, अच्छे से गर्म करेंगे। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉईल हुआ हुआ है। इसको गर्म भी इसलिए करेंगे ताकि इसमें इलायची और बादाम का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। दूध हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह हमें इसको ठंडा कर लेना है। जितनी देर में दूध ठंडा होता है इतनी देर में हम और काम कर लेते हैं। हमने लिया है पानी जेली के लिए और हम अच्छी सी जेली बना लेते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो हमने लिया है ग्रीन कलर और इसकी हम अच्छी सी जेली पका लेंगे। इसकी आपको तरीका जेली के पैकेट पे भी पता चल जाएगा। जेली का पैकेट लेंगे तो उस पर इसका तरीका लिखा हुआ होता है पकाने का, कि किस तरीके से पकाएं। देखें, जेली अच्छी तरह पक गई है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फ्रिज में जमाने रख देंगे इसको। इसके साथ ही हम लेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून हमने लिया है साबूदाने का और इसको पानी में भिगो दें। तकरीबन 2-3 मिनट ही भिगो देंगे तो इसमें जो एक पकाने के बाद एक दाना सा रह जाता है वो बाकी नहीं रहेगा और बहुत अच्छा जेली की तरह बिल्कुल क्रिस्टल दाने इसके बन के तैयार होंगे। तो इसको हमने भिगो दिया है। अब एक पतीली में हमने पानी लिया है और इसमें हम साबूदाना जो भीगा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी हमने फेंक दिया है। इसमें ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसे इतना पकाना है कि जब तक कि ये इसके दाना क्रिस्टल की तरह हो जाए। इसे अच्छी तरह बॉईल करना है। दूध को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने से पहले इसमें चीनी ऐड करेंगे। जितनी आपको पसंद हो उतनी हम चीनी ऐड कर देंगे। इसमें 1/2 कप चीनी का ऐड करेंगे इसमें। अगर आप दूध बॉईल करते हुए डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें अच्छी तरह मिक्स करें गरम गरम दूध में और इसे फिर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। देखिए, इसका दाना बनना शुरू हो जाए ज़रा तो इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और किसी स्ट्रेनर में डाल के इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका प्रोसेस पकने का रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जेली हमने जमा ली थी, बिल्कुल जम गई है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। अब इन सभी जेली के टुकड़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इतना खूबसूरत कलर आएगा इससे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे साबूदाना जो हमने बॉईल करके रखा था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें शरबत ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी शरबत हो, रेड कलर का ज़्यादातर उमूमन लोगों के घरों में यही होता है, इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। देखिए कितना खूबसूरत और हेल्दी शरबत बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार होगा। बादाम डले हुए हैं इसमें, इलायची की खुशबू है और जेली कितनी खूबसूरत लग रही है। और साबूदाने की ताकत रोज़ेदारों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शरबत आपने बनाना है लाजमी और खुद पिए, घर वालों को पिलाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये शरबत और बहुत ही एनर्जी बहाल करेगा आपकी। एक देखिए कितना ज़बरदस्त शरबत बन के तैयार हुआ है। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।